हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। हम वीडियो मेंस के लिए लगातार टॉपिक वाइज क्लासेज अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख सकते हो। इसी कड़ी में हम आज लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाओं वाले टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे यूनिट 5 में दिया गया है। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाऊंगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में जो भी हम बात करते हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि हमारी वित्तीय संस्थाएं कौन सी हैं। तो वो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कौन सी है? रिक्को है, राजसिको है, एक आरएफसी राज्य वित्त निगम है, एक हमारे रूडा है, एक है राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, एक निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी है, एक राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड है, एक राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड है, एक है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। एक योजना है जिसमें वित्त वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है उद्यमों को प्रगतिशील बनाने के लिए। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। इन संस्थाओं की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिक्को के बारे में बात करते हैं। रिक्को में क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पुनर्गठन इसका कब हुआ? 1980 में। कब हुआ था पुनर्गठन मतलब कोई जैसे वे ऑफ वर्किंग चेंज कर दिया, कुछ सदस्यों की संख्या वगैरह इसमें जो भी चेंज करना होता है वो इसका पुनर्गठन कर दिया। कब? 1980 में, ठीक है। अब हम इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या है? औद्योगिक विकास के लिए कार्य करती है राज्य में, ठीक है। औद्योगिक जो भी उद्योगों के विकास के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि क्या ऋण प्रोवाइड करना, इससे उद्योगों का विकास होगा। एक तकनीक उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। नई नई तकनीक आती है वो प्रोवाइड करना। एक मर्चेंट बैंकिंग का भी कार्य करती है, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है कि जैसे मान लो आपको किसी भी उद्योग को खड़ा करना तो उसके लिए वित्त की चाहिए, ठीक है। वित्त की आवश्यकता है तो वित्त प्रोवाइड करना उस टाइम पे स्थापना के लिए। फिर बाद में इसको प्रगतिशील संचालन करने के लिए वित्त प्रोवाइड करवाना। जैसे मान लो कोई उद्योग डूबने वाला तो उसको वैसे तरीके से सहायता करना। एक ये मर्चेंट बैंकिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ऋण किसको प्रदान करती है? तो हमारी लघु मध्यम एवं वृद्ध तीनों टाइप की औद्योगिक इकाइयों को क्या करती है? ऋण प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये राजस्थान में औद्योगिक विकास की क्या है? शीर्ष संस्था है। अब हम देखते हैं रिक्को द्वारा किए गए कार्य। कौन से कार्य रिक्को ने किए हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने एक एग्रो फूड पार्क बनाया राज्य में। एग्रो फूड पार्क क्या होते हैं? तो कृषि से संबंधित कुछ होते हैं। आप ये याद रखो, बस कृषि से संबंधित कुछ फूड पार्क होते हैं जो मतलब जिसमें कृषि से संबंधित उत्पादों को यूज करके कुछ किया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह को, नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जाता है। इससे संबंधित कुछ होते हैं। आप इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी इस पे चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। आपको बस ये पूछा जाएगा कि एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कौन से स्थापित किए हैं रिक्को ने। तो वो है बोरनाडा, कोटा, श्रीगंगानगर और अलवर। बोरनाडा कहाँ पे है? जोधपुर में, ठीक है। अगर आपको वैसे याद नहीं हो तो आप ट्रिक से याद कर लेना, वैसे नॉर्मल याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ पे है? बोरनाडा, कोटा, श्रीगंगानगर और अलवर, ठीक है। तो बोरनाडा से बीओ बना लो आप, तो बोरनाडा, कोटा से के हो गया और श्रीगंगानगर से एस हो गया और अलवर से हो गया। तो बोक्सा से याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 4 एग्रो फूड पार्क दे लिए अब हमने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी स्थापित किया, ठीक है। क्या होता है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण? तो इसको प्रसंस्करण को बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी हमारे क्या होती है कृषि उत्पाद होते हैं, रॉ मटेरियल, जैसे आलू है रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसका क्या हम उत्पाद बना के कुछ बेचेंगे, जैसे हम आलू की चिप्स बना देंगे तो वो क्या प्रसंस्करण में आता है। टमाटर से हमने क्या बना दिया? वो क्या बोलते हैं, वो टोमेटो सॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो हमने बना दिया, ठीक है। अब इसको ये जो हमने प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया, ये कहाँ बनाया हमने? तिवेरी जोधपुर में बनाया, ठीक है। तिवेरी जोधपुर में बनाया, ठीक है। तिवेरी कहाँ पर बनाया? तिवेरी जोधपुर में बनाया, ठीक है। तिवेरी जोधपुर में बनाया। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट इसका कार्य है। एक इन्होंने जापानी पार्क बनाया। जापानी पार्क क्या होते हैं? तो जापानी जो कंपनी है उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए इन्होंने, ठीक है। जापान की जो कंपनियां होती हैं उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए हैं। उनमें कुछ उत्पादों में उनको क्या है टैक्स में वगैरह में छूट दी गई है। तो उसके लिए क्या उन्होंने भूमि वगैरह प्रोवाइड करवाई है, उनको कुछ बिल्डिंग वगैरह बना के दी है, कुछ काम कर उपलब्ध करवाए हैं। तो उन्होंने क्या है जापानी पार्क उनको नाम दिया। कहाँ बनाए हैं? तो एक तो नीमराना में बनाया, एक गिलोथ बनाया। दोनों कहाँ पे? अलवर में, ठीक है। नीमराना और गिलोथ में, ठीक है। तो अब तक कौन से कार्य किए हैं? 4 एग्रो फूड पार्क बना दिए और एक कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र बना दिया। दो हमने जापानी पार्क बना दिए। एक इन्होंने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया? तो एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी का बनाया। स्पेशल सेज इसको बोलते हैं, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र को जेम्स एंड ज्वेलरी सेज बनाया। ये एक प्रथम बनाया, एक सेकंड बनाया। दोनों कहाँ पे हैं? सीतापुर जयपुर में, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी के सेज कहाँ पे हैं? फर्स्ट सेकंड सीतापुर जयपुर में। आजकल इनको कहते हैं बहुत्पाद सेज भी कहते हैं, ठीक है। बहुत्पाद सेज भी कहते हैं।
एक दूसरा उन्होंने सेज कहाँ बनाया है, जयपुर में ही है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम से, महिंद्रा ग्रुप है ना उसके साथ मिलकर बनाया है। किसके लिए, तो आईटी उद्योग के लिए, ठीक है, आईटी उद्योग के लिए बनाया है। क्या बनाया है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम से, क्या है, सेज, ठीक है, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ, सेज। इसको भी क्या कहते हैं, भूतपाद सेज कहते हैं आजकल, ठीक है। देखो कि अन्य गतिविधियों की बात करते हैं हम, 4 कार्य तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम अन्य गतिविधियों की बात करते हैं तो उसमें आती है एक तो पचपदरा, बाड़मेर में इन्होंने एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र बनाया, ठीक है, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र बनाया है। तो क्योंकि उसमें क्या, बाड़मेर में अपने को पता भाई जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बन रही है ना, उसमें क्या काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उन्होंने क्या एकीकृत कई सारी औद्योगिक इकाइयों को एक जगह बनाने के लिए वो बनाया सेंटर, उसको बोलते हैं एकीकृत औद्योगिक केंद्र, ठीक है। एक इन्होंने कौशल विकास हेतु स्किल डेवलपमेंट के लिए एक जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया, ठीक है, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, ठीक है, कहाँ बनाया, अलवर में बनाया, ठीक है। 2 चीजें देख ली, 55 में एकीकृत औद्योगिक केंद्र और कौशल विकास हेतु जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया अलवर में। एक भाई इन्होंने बनाया स्पोर्ट्स गुड्स, जो भी खेल का सामान है और टॉयज के लिए है, खुसखेड़ा अलवर में बनाया है। क्या बनाया, एक जोन बनाया स्पेशल इसके क्षेत्र, जहाँ जैसे मान लो जोन का अर्थ क्या है, यहाँ पे एक क्षेत्र बना दिया, ठीक है, भूमि वगैरह दान कर दी, भूमि वगैरह दे ली, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह बना के दे दी इनको, तो उसमें क्या होता है, स्पेशल सिर्फ टॉयज ही बनेंगे, ठीक है, इस एरिया में। तो ये काम है खुसखेड़ा अलवर में। एक बोरनाडा जो कि जोधपुर में बताया था हमने थोड़ी देर पहले, वहाँ पे एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया, ठीक है, मेडटेक नाम से, ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है। एक उन्होंने बनाया जयपुर में फिनटेक पार्क, फिनटेक पार्क क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो भी वित्त वगैरह प्रोवाइड करने के लिए एक कुछ सिस्टम है। अब ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब ये बस इसको याद करना, आपको ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेंगे तो लोग वैसे नहीं देखोगे, फिर ज़्यादा आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। क्या क्या बनाया, 55 में एकीकृत औद्योगिक केंद्र, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अलवर में, कौशल विकास हेतु स्पोर्ट्स गुड्स के लिए खुसखेड़ा में और बोरनाडा में मेडटेक बनाया है, मेडिकल डिवाइस पार्क, और जयपुर में फिनटेक। तो ये हमारी एक संस्था होगी। अगली हम बात करते हैं राजसिको। राजसिको क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना 1961 में, ठीक है, 1961 में। उसकी रिको की स्थापना कब थी, 1969 में, और इसका पुनर्गठन कब था, 1980 में। अब इसके कार्य देखते हैं। कार्य का भाई नाम से आप देख लो, लघु उद्योग विकास निगम, लघु उद्योग, छोटे उद्योग है उनका विकास करना। तो कैसे विकास करेंगे, तो भाई एक तो ऋण दे दो उनको, ठीक है, उद्योग स्थापना के लिए। एक उनको तकनीक प्रोवाइड कर दो, ठीक है, तकनीक प्रोवाइड कर दो। एक उनका जो भी उत्पाद है उसको बेचने में सहायता कर दो, ठीक है, और उनका उत्पाद नहीं बिक रहे हैं तो उनके प्रदर्शनी वगैरह, सेमिनार वगैरह लगा दो, ठीक है, और उनको प्रशिक्षण वगैरह प्रोवाइड कर दो। यही काम है, इसको देख लेना आप, ठीक है, ज्यादा उद्देश्य पर ध्यान नहीं देना, आपको बाकी फैक्ट याद करनी है। अब इसको इन्होंने कार्य क्या किया है, जैसे हमने रिको के कार्य देखे वो वैसे ही इसकी राजसिको के कार्य देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले शुष्क, इन्होंने क्या है, कुछ ICD इनलैंड कंटेनर डिपो, इसको बोलते हैं शुष्क बंदरगाह बनाए हैं। कहाँ बनाए भाई, तो 4 बनाए इन्होंने। सबसे पहले देखते हैं किसके लिए बनाए, तो भाई निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है, निर्यात। जैसे मान लो आपके राजस्थान में क्या है, वैसे डायरेक्ट पोर्ट तो है नहीं अपने, ठीक है, कोई बंदरगाह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, शुष्क बंदरगाह मतलब यहाँ से एक ट्रेन वगैरह की सुविधा कर देंगे बंदरगाह तक। जैसे गुजरात पहुंचाना हमारा सामान, तो उसके लिए ट्रेन की सुविधा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे मान लो आपको उद्योग यहाँ पे झुंझुनू में है, ठीक है, तो आपको जयपुर आपका सामान पहुंचा दो। यहाँ से क्या है, एक शुष्क बंदरगाह टाइप है, तो यहाँ से आपको गुजरात वगैरह जो भी पोर्ट है बंदरगाह उस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं ICD, ठीक है। ये हमारा ICD होगा जयपुर में। हमारी फैक्ट्री कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो झुंझुनू से हम सामान डायरेक्ट कहाँ भेजेंगे, जयपुर में। और यहाँ पे शुष्क जो बंदरगाह है वहाँ से ट्रेन वगैरह के द्वारा भेजा जाएगा, कहाँ पे, मेन बंदरगाह पे, ठीक है। इसके लिए ICD बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बनाए हैं, तो ये जयपुर में बना है, एक जोधपुर में बना है, ठीक है, एक बना है भीलवाड़ा और भिवाड़ी में। 4 बनाए हैं, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, ठीक है, JJBB। तो जयपुर जोधपुर वाले जो है ना, JJ वाले, वो तो है कार्यरत, और ये 2 हैं जो वर्तमान में बंद हैं। तो ये तो हो गए शुष्क बंदरगाह हमारे ICD। एक उन्होंने क्या बनाया, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कार्गो क्या है, माल वगैरह के लिए जो बोला जाता है, ठीक है, सामान वगैरह के लिए। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सामान जो होता है हमारा, माल वगैरह होता है जो भी हमारा निर्यात करते हैं, उसको हम एयर द्वारा जल्दी से जल्दी अगर पोर्ट पे पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारे भाई राजस्थान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा, सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना। तो वहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना दिया, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख दो और फिर वहाँ से आपके पोर्ट पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये भी इसका उद्देश्य क्या है, निर्यात बढ़ाने के लिए कहाँ बनाया है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले इसके कार्य में एक बात की थी कि विपणन को बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। तो विपणन को बढ़ाने के लिए कैसे सहायता करते हैं कि तो ये जो हमारे उत्पाद होते हैं ना, जैसे मान लो जो भी हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, बुनकरों के उत्पाद हैं, ठीक है, दस्तकारों के कुछ भी उत्पाद हैं, उनके लिए क्या है कि ये दुकान टाइप बनाती है, ठीक है, दुकान टाइप लगाती है। कहाँ पे, अलग अलग जगह है। तो 2 तो हमारे राजस्थान में वो, और 2 हमारे राजस्थान के बाहर है। कहाँ पे, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में, ठीक है। जयपुर, उदयपुर जो तो राजस्थान में होगी, और ये दिल्ली कोलकाता कहाँ होगी, राजस्थान से बाहर। ये क्या है, कोई दुकान टाइप है, ठीक है। उनमें क्या है, ये प्रोडक्ट हमारे रखे होते हैं।
राजस्थान की स्पेशल ये राजसिक्कों द्वारा बनाई जाती हैं। इनको स्पेशल नाम भी दिया जाता है जिनको क्या है राजस्थली सोप बोला जाता है, ठीक है, राजस्थली सोप, ठीक है, राजस्थली सोप इनको बोला जाता है। किसने बनाई है? तो राजसिक्कों ने बनाई है, ताकि हमारे जो भी विपणन में इनको सहायता मिल सके, मतलब मार्केटिंग वगैरह में बेचने में इनको सहायता मिले। कहाँ बनाई है? जयपुर और दिल्ली, कोलकाता में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट संस्था की बात करते हैं, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1955 में, ठीक है। कैसे स्थापना हुई थी? एक अधिनियम आया था 1951 में, ठीक है, इसका राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। हमने 3 स्थापना देख ली, कौन सी? तो हमारी देखती सबसे पहले 1969 में रिको की, जिसका 1980 में पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। 1961 में हम देखी राजसिक्कों की, और 1955 में देख ली किसकी? आरएफसी की। इसका कार्य क्या है? तो भाई राजस्थान वित्त निगम जो भी नवीन उद्योगों की स्थापना करते हैं उसमें सहायता करती है, वित्त विभाग प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे इतनी सहायता करती है भाई? तो ये ज्यादा नहीं, 20 करोड़ तक की, वैसे लघु उद्योगों के लिए 20 करोड़ काफी है, 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता कर देती है, ठीक है। एमएसएमई इंडस्ट्री को, एमएसएमई क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। मुझे याद है किसी से पटवारी या फिर ग्राम सेवक एग्जाम में पिछली बार पूछा भी था एमएसएमई का फुल फॉर्म, या फिर एसआई में पूछा था शायद, तो आप याद कर लो इसका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। उनको क्या करती है? 20 करोड़ रुपए तक का ये क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु मध्यम एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। 20 करोड़ तक की सहायता करती है। इन्होंने कुछ यह योजना चला रखी है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ऋण देते हैं, ठीक है। तो कौन सी योजना है? पहले देख लेते हैं फ्लेक्सी ऋण योजना, ठीक है। पहले तो है फ्लेक्सी ऋण योजना, किसको? तो जो भी अच्छे उद्यमी है, अच्छे उदारकर्ता है, अच्छे उदारकर्ता मतलब क्या होता है कि जैसे एक बार ऋण दिया और वो टाइम पे लौटा दिया, ठीक, तो वो हो गया अच्छे उदारकर्ता, ठीक है। टाइम पे ऋण लौटाने वाले उसको बोलते हैं अच्छे उदारकर्ता। उसके लिए योजना चली है फ्लेक्सी ऋण योजना, ठीक। अगर उनको ऋण देना है तो उसके लिए चली है फ्लेक्सी ऋण योजना। एक इनकी है टॉप अप ऋण योजना, ठीक है। टॉप अप ऋण योजना क्या है? एमएसएमई जो भी हमारी इंडस्ट्री है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, उसको अगर मशीनरी वगैरह कोई भी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए ऋण, उसको कोई मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए अगर ऋण चाहिए तो इसको टॉप अप ऋण योजना के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। एक इनकी है सेम फिक्स योजना। सेम फिक्स योजना किसके? भूतपूर्व सैनिकों को, मतलब जो भी अगर पहले का कोई हमारे जो रिटायर्ड सैनिक है, सैनिक भाई हैं, उनको क्या है, अगर उनको कोई उद्योग धंधा खोलना है छोटा मोटा, तो उसके लिए क्या सस्ती दर पर अगर उनको ऋण चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम। किस योजना के माध्यम से? सेम फिक्स योजना के माध्यम से। एक इनकी योजना है स्विच ओवर ऋण योजना, ठीक है, स्विच ओवर ऋण योजना। तो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? एक तो बनेगा कि भाई फ्लेक्सी ऋण योजना किस संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, ऐसे पूछ लेगा किसी भी योजना के बारे में। या फिर कोई अगर अंदर जाके पूछेगा तो भाई टॉप अप ऋण योजना किससे संबंधित है, तो पूछेगा, ये इन तीनों को ऑप्शन देगा, फिर एक ऑप्शन ये उत्तर आंसर होगा इसका। तो 4 योजना होगी। एक हमारी योजना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, MYUPY। तो ये इस योजना में क्या है भाई? तो हमारे 45 वर्ष का जो भी युवा है ना, 18 से 45 वर्ष तक का, उसको क्या है, नए उद्योग अगर स्थापित करना है तो सरकार उसकी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? तो उसको 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कर सकता है। कौन प्रोवाइड करेगा? आरएफसी, ठीक है, आरएफसी प्रोवाइड करेगा। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्टिंग का जो 1.5 करोड़ रुपए का ऋण होगा ना, 1.5 करोड़ रुपए का, उसमें हम 6% रुपए का ब्याज अनुदान दे देंगे, ठीक है। 6% तक का ब्याज अनुदान देंगे। अब ब्याज अनुदान क्या होता है भाई? तो ब्याज में अनुदान, ठीक है। जैसे आपको बैंक, आपने ऋण लिया, ठीक है, 10% ब्याज पे, ठीक है, तो आपको आरएफसी क्या करेगी? 6% खुद भर देगी, तो आपको 4% वो लगेगा, ठीक है, 4% की रेट पे ब्याज लगेगा। 6% किसने भर दिए? आरएफसी। कब कितने रुपए तक? 1.5 करोड़ रुपए तक भरेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण पत्र ऋण योजना, और एक प्लेटिनम कार्ड या प्लेटिनम पत्र ऋण योजना भी चलाई जा रही है इसके लिए। तो कौन कितनी योजना होगी इसकी? 7 योजनाएं। फ्लेक्सी ऋण योजना, टॉप अप, सेम फिक्स, स्विच ओवर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता वाली, और एक स्वर्ण पत्र, एक प्लेटिनम पत्र, ठीक है। नेक्स्ट हम संस्था की बात करते हैं रूडा, इसको बोलते हैं रूडा, ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण, ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है भाई? नाम से देखो आप, गैर कृषि अभिकरण, ठीक है। गैर कृषि क्षेत्र में क्या करेगी ये? तो सहायता करेगी। जो भी छोटे मोटे गाँव में उद्योग होते हैं उनको कृषि में नहीं करेगी, और कोई उसके अलावा कोई छोटा मोटा उद्योग है ना, उसको डेवलप करने के लिए सहायता करेगी। आप यहाँ पे देख लो क्या है, गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है, और दस्तकार जो परिवार है उनको स्वरोजगार प्रोवाइड करने में, जैसे मान कोई भी चरखा वगैरह का चलाने का काम है, फिर कोई छोटा मोटा धंधा है, जो ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग है उनको बढ़ावा देने का कार्य करती है। कभी स्थापना हुई थी? 1995 में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कितने, ये कहे 3 चीजों में देख लिया, गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। तो कौन से क्षेत्रों में भाई? इसके 3 उप क्षेत्र हैं। एक तो है ऊन एवं वस्त्र में, ऊन एवं वस्त्र से संबंधित कोई छोटा मोटा उद्योग है। एक चमड़ा उद्योग में, ठीक है। एक है लघु खनिज उद्योग में, ठीक है। कौन सा? ऊन एवं वस्त्र में, चमड़ा में, और लघु खनिज में, ठीक है।
एक तो ये कार्य हुआ इसका, एक ये कार्य करती है जो हमारे भौगोलिक संकेतक होता है ना, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग, वो भी दिलवाती है विभिन्न प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसने अब तक क्या है 16 जीआई टैग दिलवाई है, ठीक है। और नवीनतम हमारा जीआई टैग कौन सा है, सोजत मेहंदी, ठीक है, जो कि सितंबर 2021 में मिला, ठीक है। सोजत मेहंदी कहा गया तो पाली की, ठीक है। अगर आपको 16 जीआई टैग टोटल देखने तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पड़ी हुई फोटो वापस डाल दूंगा मैं, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब हम इनकी समरी देख लेते हैं कैसे कैसे हमने पढ़ा है, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने रिको की बात की थी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1980 में इसका पुनर्गठन किया था। इसका कार्य उद्देश्य आप देख सकते हो कि औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है, और कार्य उद्देश्य आप देख लेना, इसका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। प्रसंस्करण क्षेत्र इन्होंने बनाए, खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर में, 2 इन्होंने जापानी पार्क बनाए नीमड़ा और एक गिलोथ में, इन्होंने 2 सेज बनाए कहाँ पे, सीतापुरा में, एक महिंद्रा विल्ड सिटी जयपुर में, दोनों जयपुर में, ठीक है। 4 इन्होंने एग्रो फूड पार्क बनाए कहाँ पे, बोरनाडा, श्रीगंगानगर, कोट्टा और अलवर, ठीक है। बोक्सा से हमने याद किया था इसको। अन्य गतिविधियों में देखा तो इन्होंने बताया था 15 में एकीकृत उद्योग केंद्र बनाया है, एक जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया प्रशिक्षण केंद्र अलवर में, स्पोर्ट्स एंड टॉयज के लिए बनाया था कुस्केडा भिवाड़ी में, और मेडिकल डिवाइस पार्क एक मेडटेक बनाया था बोरनाडा जोधपुर में, एक फिनटेक पार्क बनाया था जयपुर में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राज्य सिक्कों की, तो राज्य सिक्कों ने भाई 1961 में क्या स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है, लघु उद्यमियों को विपणन में सहायता करना, इसकी जो भी वित्त में सहायता करना, तकनीक में सहायता करना, ये उद्देश्य है। कार्य इसने क्या किया है अब तक, तो इन्होंने बनाए शुष्क बंदरगाह बनाए भाई 4, तो इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए, ठीक है। कहाँ बनाए, जयपुर जोधपुर में, ये तो क्या है कार्यरत हैं, और ये दोनों कार्यरत नहीं है, ठीक है। भीलवाड़ा बिड़वाड़ी वाले 4 बनाए। एक इन्होंने बनाया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कहाँ बनाया भाई, सांगानेर एयरपोर्ट बनाया, ठीक है। 4 इन्होंने बनाई है राजस्थली जो दुकानें बनाई विपणन में सहायता के लिए, कहाँ पे, 2 तो राजस्थान में जयपुर उदयपुर में, और 2 हमारे हैं राजस्थान के बाहर कोलकाता और दिल्ली में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नवीन उद्योगों को स्थापना में सहायता, ठीक है। कितनी सहायता करती है ऋण में, तो 20 करोड़ रुपए तक की सहायता करती है। कौन सी इन्होंने योजना चलाई, तो वैसे फ्लेक्सी ऋण योजना चलाई अच्छे उधारकर्ताओं को, सेमफिक्स योजना चलाई है भूतपूर्व सैनिकों को, टॉप अप ऋण चलाई है मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए, स्विच ओवर ऋण योजना चलाई है, एक MU मतलब मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना चलाई है, जिसमें 45 वर्ष तक लोन दिया जाता है, 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए 5 करोड़ तक का देते हैं, और 1.5 करोड़ तक के ऋण में 6% का ब्याज अनुदान। एक ऋण चला गोल्ड पत्र वाली, एक प्लेटिनम पत्र वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण यानी रूडा की, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। किसके लिए, ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। 3 उच्च स्तरों पर कार्य करती है, देखा था हमने, चमड़ा उद्योग पर, वस्त्र एवं ऊन उद्योग पर, लघु खनिजों पर, ठीक है। ये क्या करती है, इन्होंने जीआई टैग पे कार्य करती है। जीआई टैग दिलाने का सबसे नया जीआई टैग कौन सा है, सोजत मेहंदी वाला, और टोटल कितने दिलाए हैं, तो 16 इन्होंने जीआई टैग दिलवाए हैं, ठीक है। अब हम 5वीं संस्था की बात करते हैं, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। तो भाई खादी से संबंधित जो भी काम करना है वो हमारे राजस्थान में यही करती है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। क्या काम करती है, तो भाई जो भी असंगठित क्षेत्र की कामगार है, ठीक है, जो भी जिनको असंगठित क्षेत्र क्या होता है, जिनको पेंशन वगैरह की, जिनको स्वास्थ्य वगैरह की सुविधा नहीं है, ठीक है, जो मतलब दिहाड़ी मजदूर मान लो आप, ठीक है, जो भी काम करने वाले हैं वैसे टाइप के लोग, असंगठित क्षेत्र के कामगार को रोजगार देती है। उच्च गुणवत्ता उत्पादन में सहायता, जैसे उच्च गुणवत्ता उत्पादन करेंगे लोग कि कैसे तकनीक में सहायता देगी, ऋण वगैरह प्रोवाइड करा देगी, ठीक है, प्रशिक्षण वगैरह दे देगी, ठीक है, कैसे दस्तकारों को प्रशिक्षण। तो 3 काम हो गए, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पे, इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है भाई। 3 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ इनके, तो 3 प्रशिक्षण केंद्र ने पुष्कर, अजमेर में, सांगनेर जयपुर में, माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। कभी स्थापना हुई थी, 1955 में। 3 ये कार्य है, देख लेना आप, 3 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, पुष्कर में, सांगनेर में, माउंट आबू में। योजनाएं कौन से चला रही हैं, तो एक तो योजना चला रही है भाई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। एक ही चला रही है लघु खादी परियोजना, ठीक है, जो कब से चल रही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, लघु खादी परियोजना, ठीक है। एक भाई इन्होंने सरकार ने खाद्य विकास फंड बनाया है, ठीक है, खाद्य जो प्रोडक्ट है उनकी स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए का, ठीक है, खाद्य विकास फंड बनाया 3 करोड़ रुपए का। एक इन्होंने परिक्राम्य निधि बनाई है, रिवॉल्विंग फंड, ये पिछली साल बनाई है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, शायद 2020-21 बनाई थी या फिर 19-20 में, 1-2 साल हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी नई है। 10 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड बनाई है। आपको पूछा जाएगा कि भाई रिवॉल्विंग फंड किससे संबंधित है, ये पूछेगा, या फिर क्या रिवॉल्विंग फंड में कितने रुपए की निधि बनाई है, कितने रुपए का फंड दिया गया, तो 10 करोड़ रुपए का। एक इन्होंने चलाई है भंडार नवीनीकरण योजना। भंडार नवीनीकरण योजना में क्या है कि भाई जो भी खादी के भंडार है ना, ये तो है, उनको नया खोलो, ठीक है, कुछ तो नए खोलो और कुछ क्या है पुराने जो है उनको क्या करो,
नवीनीकरण करो, ठीक है। इसके लिए क्या है 50 लाख रुपए इन्होंने आवंटित किए इस योजना के लिए, 50 रुपये, ठीक है, 50 लाख रुपए। और ये कब चली थी? 2020-21 में योजना चली। इंपॉर्टेंट योजना है, नेक्स्ट मतलब नई योजना, ठीक है। कौन सी है? एक तो होगी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, लघु खाद्य परियोजना, खाद्य विकास फंड, परिक्रामी निधि या रिवॉल्विंग फंड, एक भंडार नवीनीकरण योजना, ठीक है। अब हम देखते हैं छठी हमारी निवेश संवर्धन ब्यूरो, ठीक है, BIP, निवेश संवर्धन, निवेश को प्रमोशन करना है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश को बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेगा ये कार्य? निवेश संवर्धन ब्यूरो, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। स्थापना 1991 में, अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव। इसका कार्य क्या है? तो भैया 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी निवेश है राज्य में तो उसका कार्य ये दिखेगा। 10 करोड़ से ऊपर का कोई निवेश, जैसे मान लो मैं 10 करोड़ से ऊपर का कोई निवेश करना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो मेरी सहायता करेगी BIP इसमें, ठीक है। इनके पास चले जाओ, आपको क्या करेंगे? आसान तरीके से आपकी फैक्ट्री वगैरह लगवा देंगे। कैसे? तो जो भी क्लीनेस लेनी होती है ना, जैसे कोई भी फैक्ट्री लगाओ तो आपको अलग अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे भाई, एक ही छत के नीचे 15 विभागों की 105 सेवाएं है ना, उनकी जल्दी से आपको क्लीनेस दिलवा देंगे। कैसे? सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से, ठीक है। क्या कार्य करते हैं भाई? सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का कार्य करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी संस्था की, राजस्थान राज्य हथकरघा यानी हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड की, हथकरघा विकास की, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका कार्य क्या है भाई? हथकरघा विकास करना है, तो वही कार्य हुआ कि हथकरघा का विकास करो, उसकी उन्नति कराओ, सहायता करो, वित्त वगैरह प्रोवाइड करो। इसके 6 केंद्र हैं। 6 केंद्र कहाँ पे हैं? तो भाई सभी संभागों में हैं। संभाग कितने? 7 -1 भरतपुर में नहीं, ठीक है। तो कितने बचे? 6, ठीक है। सातों संभाग याद रखो भाई, ठीक है। सातों संभागों में, लेकिन एक भरतपुर में नहीं, तो टोटल कितने हुए? 6 इनके केंद्र हैं, छोड़ के भरतपुर, सातों संभाग छोड़ के भरतपुर। एक हम देखते हैं भाई, हमारे क्या राजस्थान में उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। एक निर्यात वाली जो हमारी वीडियो है उसमें भी थोड़ा भूल गया था मैं, इसको उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए 100 प्रशस्ति पत्र हमारे दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक स्पेशल पुरस्कार है, एक तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया है? श्री राम स्वरूप शर्मा को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, करंट में भी है। श्री राम स्वरूप शर्मा जयपुर के, ठीक है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड। ये सहकारी एक संस्था है। सहकारिता वाले वीडियो में मैंने इसको जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना था इसको, ठीक है। क्या ये सहकारी संस्था है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, ठीक है। 1957 में। हमारी जो हथकरघा वाली है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। क्या संस्था है? सहकारी संस्था है। क्या कार्य करती है? तो हमारी जो भी हथकरघा की जो बुनकरों की समितियां है, सहकारी समितियां, उनके ऊपर क्या है कि टॉप लेवल की जो संस्था है ये है, ठीक है, शीर्ष संस्था है। और क्या कार्य करती है भाई? बुनकरों को उत्पादन में और विपणन में सहायता करती है। विपणन में जो बेचने वगैरह के काम में, मार्केटिंग के काम में सहायता करती है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में। इस बार का श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो माधुराम को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? पोखरण के, ठीक है। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया? माधुराम पोखरण को। और हमारे जो हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था श्री राम स्वरूप शर्मा को, ठीक है, श्री राम स्वरूप शर्मा को। उद्योग रत्न पुरस्कार हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारी वित्त संस्था की। ये एक योजना टाइप है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पहले तो ये पूछा कब स्टार्ट की थी भाई? 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट की थी। सरकार बनी थी हमारी रिसेंट सरकार जो कांग्रेस की है, उससे 17 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो 1 साल हुआ था, उससे 4 दिन पहले उन्होंने योजना चलाई थी। 1 साल कब हुआ था? 17 दिसंबर 2019 को। उससे 4 दिन पहले 13 दिसंबर 2019 को योजना चलाई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई छोटे मोटे उद्योग है, जो नवीन उद्योग स्थापित हों और जो वर्तमान जो चल रहे हैं छोटे मोटे उद्योग, उनका विस्तार हो। कैसे विस्तार करेंगे? तो भाई 10 करोड़ तक का हम ऋण दे देंगे। 10 करोड़ का ऋण वैसे दे देंगे तो कुछ शर्त होगी इसकी, ठीक है। वैसे नहीं देंगे, कुछ शर्त के आधार पे देंगे। तो 25 लाख का अगर कोई ऋण लेगा ना तो उसको 8% ब्याज अनुदान देंगे, ठीक है। आपको अनुदान मैंने बता दिया था, जैसे 10% हमने ब्याज पे लिया है ऋण, तो अगर 8% अनुदान दे दिया तो 8% गवर्नमेंट भरेगी, 2% हमें देना पड़ेगा ब्याज। तो क्या देख लिया हमने? 25 लाख ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ के ऋण पर 6% और 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दे देगी। तो हमने देख लिया था ये। अब हम समरी की बात कर लेते हैं। खाद्य एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब थी? 1955 में। कार्य क्या है? प्रशिक्षण प्रोवाइड करती है, रोजगार प्रोवाइड करती है, उत्पादन में सहायता करती है, ठीक है। 3 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? पुष्कर में, संगनेर में और माउंट आबू में। योजनाएं कौन सी है? एक तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लघु खाद्य परियोजना, खाद्य विकास फंड और रिवॉल्विंग फंड जो कि 10 करोड़ का था, भंडार नवीनीकरण योजना जिसमें 50 लाख की सहायता दी गई थी। एक हमने बात की थी निवेश संवर्धन ब्यूरो की, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना कब थी? 1991 में। अध्यक्ष इसके होते हैं मुख्य सचिव। वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा। और 10 करोड़ से ऊपर की जो भी निवेश है उसको, जो भी घरेलू विदेशी निवेश है उनमें सहायता करती है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से।
फिर हमने बात की थी राजस्थान राज्य हथकरघा निगम विकास निगम लिमिटेड की, जिसमें क्या था 1984 में स्थापना हुई थी। जो भी हथकरघा उद्योग है उसकी सहायता करती है, विकास के लिए सहायता करती है। इसके 6 केंद्र हैं 7 संभाग में छोड़ के भरतपुर, ठीक है, इसलिए 6 केंद्र हैं 7 संभाग में छोड़ के भरतपुर। इस बार हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसी को दिया गया, तो श्री राम स्वरूप शर्मा को जयपुर के, जो ठीक है, उनको दिया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है। शीर्ष संस्था है किसकी है? बुनकर संघ की जो भी समितियां हैं उनकी शीर्ष संस्था है, एक प्रकार की सहकारी संस्था है, तो देख लिया था हमने। अब ये क्या कार्य करती है? तो भाई बुनकरों को विपणन में सहायता करती है, उत्पादन में सहायता करती है। इस बार श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो माधुराम पोकरण को दिया गया था। उद्योग रत्न पुरस्कार में मैंने 1 लाख रुपए, 16 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लास्ट में हमने देखा था मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 को लागू की थी। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद करना। क्या सहायता करती है? तो नवीन उद्योगों को उत्पादन, जो भी उनको स्थापना में सहायता, पुराने उद्योगों को विस्तार में सहायता, 10 करोड़ रुपए तक ऋण प्रोवाइड करती है। कैसे कैसे? तो 25 लाख रुपए तक ऋण में 8% का ब्याज अनुदान, 5 करोड़ के ऋण में 6% का ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ के ऋण में 5 करोड़ के ऋण में 6% का, और 10 करोड़ के ऋण में 5% का ब्याज अनुदान की सहायता करती है। तो ये होगा हमारा हो गया पूरा वीडियो खत्म। अगर आपको पसंद आया हो ना वीडियो, तो भाई लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कि काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और लगभग आपको जो भी अर्थव्यवस्था का, साइंस के टॉपिक हैं, वो मैं लगातार आपको करवाता रहूँगा वीडियो मेंस एग्जाम तक, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। काफ़ी लोग इनको पसंद कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो की डिमांड आती रहती है, उस आधार पर बनाते हैं। कंटिन्यूस 2 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तो और भी जल्दी बनाएंगे। PDF आप इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।